गोविंद कहते हैं भक्त की प्रतिज्ञा को कभी कुछ नहीं हो सकता, और अगर आपकी प्रतिज्ञा भंग होगी तो उससे पहले मेरी प्रतिज्ञा भंग होगी। आपकी दूसरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी पितामह, चिंता मत करिए। और जैसे युद्ध शुरू हुआ तो सबसे पहले कन्हैया ही रथ के पहिए को लेके दौड़ पड़े। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अब आपसे पूछना चाहूंगा, है कोई कन्हैया जैसा दयालु? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते। अपना चाहे जो हो जाए लेकिन भक्त का अपमान नहीं होने देते मेरे गोविंद। ऐसे गोविंद को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आप भी प्रणाम करिए। बोल गोविंद भगवान। महाभारत का प्रसंग तो अपने आप में बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। चाहे तो साध्य निशी पर चर्चा करते रहो, लेकिन फिर भी हमें कथा को आज बहुत आगे तक ले जाना है, इसलिए ध्यान पूर्वक श्रवण करें। अंत तो गत्वा सत्य में बजायते, सत्य की जीत हुई, असत्य की पराजय। असत्य हार गया, सत्य जीत गया। महाराज धर्मराज को तिलक हुआ और उनको राज्य मिला, और जब राज्य मिला तो उनको राज्य देने के बाद कन्हैया अपनी बुआ के पास पहुंचे, कुंती बुआ के पास। कुंती बुआ से कहा, बुआ मैं जा रहा हूं, मुझसे वरदान मांगो। बुआ बोली, मुझे वरदान देना है तो दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए। दुख क्यों? दुख क्यों चाहिए? बोले कृष्ण, ऐसे सुख को पाकर क्या करूं जैसे सुख के आने पर कृष्ण हमें छोड़कर चला जाए। अब आपसे पूछना चाहूंगा, सुख चाहिए या दुख? जिस सुख के आने पर कृष्ण छोड़ के हमें चले जाएं, वो सुख अच्छा, या जिस दुख के आने पर कृष्ण हमारे साथ रहे वो दुख अच्छा? बोली क्या अच्छा है? मैं गोविंद से कहता हूं, अगर तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार हो तो जीवन में एक भी सुख मत देना, बस अपना साथ दे दे, और जीवन भर जितना भी दुनिया भर का दुख है वो मेरी किस्मत में लिख दे, मुझे मंजूर है। लेकिन शर्त है कि तुझे मेरे साथ रहना पड़ेगा। मंजूर? क्योंकि दुनिया में कोई भी दुख इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना बड़ा सुख तेरे दर्शन करने में मिलता है। तेरा एक झलक मिल जाए ना, दुनिया के सारे दुख अपने आप नष्ट हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। कुंती को प्रणाम करके कृष्ण जाने लगे, और जब जाने लगे तो सामने से अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई। कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो, कृष्ण मेरी रक्षा करो। पूछा, कहो क्या हुआ? बोले महाराज, कोई शक्ति मेरे गर्भ में पलने वाले शिशु को नष्ट कर देना चाहती। कन्हैया देख रहे उत्तरा को, क्या हुआ? पूछा क्या हुआ? मानो उन्होंने प्रश्न किया हो, जब अभिमन्यु का वध हुआ था उस समय तू मरने के लिए तैयार हो गई थी, सती होने के लिए तैयार थी, और आज तुझे जीने की इतनी चिंता, इस पुत्र से इतना मोह तुझे कि तू मेरे पास दौड़ी आई कि इसकी रक्षा करो। तो उत्तरा ने आंखों ही आंखों में इशारा दिया, नहीं महाराज, मैं अपने लिए इस पुत्र को नहीं बचाना चाहती। बोले तो? बोले आपके नाम की वजह से इस पुत्र को बचाना चाहती हूं। कन्हैया ने कहा, मेरे नाम की वजह से? मेरा और इस पुत्र का नाम का मतलब क्या है भाई? जरा समझ में नहीं आए, समझाओ। बोले कृष्णा, अगर ये शिशु समाप्त हो गया तो इससे आपका नाम बदनाम हो जाएगा। मेरा नाम बदनाम क्यों होगा? बोले इसलिए होगा महाराज, सब जानते हैं कि कृष्ण के 7 थे पांडव, और मेरी सासू के 5 पुत्र समाप्त हो चुके हैं। द्रौपदी के 5 पुत्र अश्वत्थामा समाप्त कर चुका है, और पांडव वंश को चलाने वाला आखिरी जो वंशज है, आखिरी जो चिराग है, आखिरी जो दीपक है, वो मेरे गर्भ में पल रहा है। और अगर इस बच्चे को समाप्त कर दिया इस शक्ति ने तो आपका नाम बदनाम होगा। लोग कहेंगे कृष्ण के साथ थे पांडव, इसलिए उनका वंश भी आगे न चल सका, इसलिए कृष्ण आपकी लोग बदनामी करेंगे, लोग आपकी हंसी करेंगे। इसके लिए मैं चाहती हूं कि आप इस बच्चे को जीवन दान करें, जिससे आपका नाम बदनाम ना हो। कृष्ण कहते, तुझे मेरे नाम की इतनी चिंता? बोले हाँ। कन्हैया ने, चिंता मत कर, तेरे भाव जब इतने अच्छे तो इस शिशु को कोई मार नहीं सकता।
तू इसकी माँ है ना, अब इसकी माँ मैं भी बनता हूं, देख कैसे बनता हूं। तुरंत कन्हैया ने अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ में पहुंच गए। और जैसे गर्भ में पहुंचे शक्ति भयभीत हो गई, अब क्या करूं? जिसे कन्हैया बचाए उसे मारे कौन? बोलिए, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका होता उसका जिसका रक्षक दया। अब शक्ति हट गई बेटी, लेकिन जब तक भगवान ना हटे तब तक उस बच्चे का जन्म कैसे हो? और अंगूठे के समान भगवान के स्वरूप को दर्शन कर लिया गर्भ में। वाह! अभिमन्यु ने गर्भ में विद्या को प्राप्त किया। चक्रव्यूह किस तरह तोड़ा जाता है अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा। और अभिमन्यु के पुत्र उनसे भी आगे निकल गए। उन्होंने विद्या को नहीं, विद्यापति को ही प्राप्त कर लिया। अभिमन्यु ने विद्या को प्राप्त किया और अभिमन्यु के पुत्र ने विद्यापति को प्राप्त कर लिया। सभी विद्याओं के पति कौन? कन्हैया, उन्हें प्राप्त कर लिया। बस एक बात है, काफी लोग तो ठाकुर जी हमारा बच्चा ऐसा, हमारा बच्चा ऐसा। आपके बच्चे में कुछ न कुछ संस्कार जरूर आपके होंगे। माँ पत पूत सुता पत घोड़ा, और नहीं तो जोर से बोलिए, बोलिए, माँ पत पूत सुता पत घोड़ा, और नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माँ बाप पिताजी ड्रिंक करते हैं और बच्चे से उम्मीद रखते हैं कि वो सिगरेट भी ना पिए। अरे ओ निकम्मे, पहले अपने आप को तो सुधारो। बच्चे वही करेंगे जो आप करते हो, थोड़ा बहुत तो करेंगे, निश्चित बात है। आप पुत्र में देखना कहीं ना कहीं पिता की तरह झलक दिखती है। ऐसे बोलते जैसे पिता बोलते, या चलेंगे ऐसे जैसे पिता चलते, या वो ऐसा कर्म करेंगे जैसा पिता कर्म करते। प्रत्येक इस दुनिया का पिता जो मदिरापान करता है वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरा पुत्र मदिरापान करे, लेकिन अफसोस की बात खुद बदलेंगे नहीं, लेकिन बच्चे को बदलना चाहते हैं। दूसरे को बदलना ही तो पहले खुद बदलो। जब तक तुम खुद नहीं बदलोगे तब तक तुम्हारा कोई अच्छा भविष्य नहीं। पहले खुद बदलो, सुधरो पहले तुम। अभिमन्यु का पुत्र अभिमन्यु पर ही गया, विद्यापति को प्राप्त कर लिया गर्भ में। अब जब तक भगवान न हटे तब तक उस बच्चे का जन्म कैसे हो? ये सोच है। कन्हैया थोड़ी देर के लिए हटे, उसी समय उस शक्ति ने असर दिखाया, और जैसे ही असर दिखाया तो उस बच्चे का जो जन्म हुआ वो मृत बच्चे का जन्म हुआ। अब तो जहां खुशी की लहर दौड़नी चाहिए थी वहां शोक की लहर दौड़ गई और सभी शोकाकुल हो गए। पूरी प्रजा रो रही है, पूरे महल में हाहाकार हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसी समय कुछ ब्राह्मणों को बुलाया गया, और ब्राह्मणों को जब बुलाया गया तो कुछ विद्वानों ने कहा ये बच्चा जीवित हो सकता है, लेकिन कब? बोले तब जब कोई सत्यवादी अपने दाएं चरण का अंगूठा ऐसे लगा दे, ये बच्चा जीवित हो जाएगा। अब वहां एक से एक सत्यवादी बैठे, धर्मराज जी जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, और भी अनेक अनेक संत महंत बैठे। अब एक दूसरे की तरफ देख रहे, सब एक दूसरे की तरफ। लगाओ लगाओ भाई, कोई तो लगाओ, लेकिन कोई भी लगाने के लिए तैयार नहीं, जानते हैं पोल खुल जाएगी। बोलो राधे राधे। दुनिया के आगे हम लोग बड़े सज संवर के बैठते, कितने अंदर से चाहे कितनी भी बुराइयां की हो, लेकिन फ्रंट पे किसी को बताना नहीं चाहते। सबके आगे तो संत बने बैठे रहते हैं हम। बोलो राधे राधे। जवानी में जो भजन करते हैं उन्हें थोड़ा कम मिलता है, और जो बुढ़ापे में भजन करते हैं ना उन्हें तो ना के बराबर फल मिलता है। अब एक बात बताइए, भजन कब करना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं अभी उम्र नहीं है महाराज भजन करने की। बच्चे से कहो तो बोले पढ़ने लिखने की उम्र है, जवान से कहो तो बोले अभी कमाने खाने की उम्र है, और बुढ़ापे में कहो तो अब भजन कर लो। किसी बुजुर्ग बाबू को कहो आप भजन करो तो वो करेंगे? करना तो चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में भजन होता नहीं मेरे भाई। बोलो राधे राधे। बुढ़ापे में इतनी माया का मोह कवर कर देता है
इतना आकर्षण बढ़ जाता है इस मोह में, माया में मोह पड़ जाता है कि प्रभु की याद नहीं आती, फिर तो माया की ही याद आती रहती। इसलिए मेरे प्यारे श्रोताओं, याद रखना एक बात, बुढ़ापे में भजन नहीं होते, क्योंकि बुढ़ापे में इतने रोग लग जाते हैं, कभी सर में दर्द है, कभी पैर में दर्द है, कभी माथे में दर्द है, कभी ये रोग, कभी वो रोग, कभी अनेक अनेक रोग आकर हमें पकड़ लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। अब एक बात बताओ, रोगों का इलाज पहले करोगे या भगवान का भजन पहले करोगे? बोलिए क्या करोगे? पहले इलाज कराओगे ना, भजन तो नहीं करोगे। इसीलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा मेरे प्यारे, इस अनमोल जीवन को व्यर्थ मत गमाइए। व्यर्थ गमाने से बढ़िया है इसका सदुपयोग करिए, प्रभु के गीत गाइए, और जब आप प्रभु के गीत गाओगे तभी इस मानव जीवन की सफलता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलिए जरा, राधे राधे। और जोर से बोलिए, राधे राधे। तो मानव जीवन की सफलता प्रभु का भजन, जितना भजन करोगे उतनी सफलता तुम्हें मिलती। और ये कहकर तो समय को टालना है। जो ये कहते हैं ना भजन बाद में करेंगे, इसका मतलब है कि उसका मन ही नहीं भजन करने का। सही बात तो ये है, मन नहीं है, बस अपने आप को ये कहकर सांत्वना देते हैं हम लोग कि हम भजन बाद में करेंगे, बाद में। अरे बाद आएगी कब? मौत आ गई उससे पहले तो, उससे पहले, बाद से पहले मौत आ गई तो क्या करोगे? कल नाम काल का है, कल मत कर कलयुग है भैया, जप ले रे तू कृष्ण कन्हैया। कल मत कर, कल नाम काल का है। आज अभी इसी समय से मेरे गोविंद का नाम लेना प्रारंभ करें, मेरे प्रभु का नाम लेना। और देखिए सुनिए, आज से अभी से नियम बना लीजिए, जो बचपन में है वो प्रण कर ले, जो जवानी में है वो भी प्रण कर ले, और जो बुजुर्ग अवस्था में पहुंच गए वो भी प्रण कर ले। कल से नहीं, आज से, अभी से हम और आप सभी भगवान का भजन करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। आज की कथा से ये नियम बना लीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कम से कम 15 मिनट, और ज्यादा तो जितना दे सको उतना ही कम। तो आइए आज से अवश्य नियम बनाएंगे। आप लोग अपनी अपनी जगह खड़े हों और खड़े होकर इस महामंत्र का जाप करेंगे। कम से कम 5 मिनट इस महामंत्र का जाप करिए, कम से कम 5 मिनट। और 5 मिनट खड़े होकर महामंत्र का जाप आप मेरे साथ करेंगे और नियम बना लेंगे। अब के बाद सब कुछ भूलेंगे, लेकिन प्रभु को नहीं भूलेंगे। जो लोग प्रभु को भूल जाते हैं, मानो वो अपने आत्मा के सच्चाई को भूल जाते हैं।